श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। हम अपने विषय को प्रारंभ करें उससे पूर्व आज प्रज्ञा महर्षि उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब की मंगल में 5वीं पुण्य स्मृति है। पुण्य स्मृति का अर्थ जिनका स्मरण करना भी पुण्य का कारण बने, जिनका स्मरण करना भी पुण्य का कारण बने। अब पुण्य का अर्थ पुनाति इति पुण्यम, जो पवित्रता का हेतु बनता है, जो दोषों को पुण्य की भांति पुण्य का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है? पुण्य। वैसे शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो पुण्य जिससे पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट इकट्ठा होता है, जो व्यक्ति के सुख का साता का कारण बनता है, निरोगता साता इत्यादि जिसके कारण मिलती है, वो पुण्य। मगर यदि हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो महापुरुषों की स्मृति निर्जरा प्लस पुण्य दोनों का कारण बनती है। बिकॉज जब तक निर्जरा नहीं है तब तक कर्मों का क्षय कैसे होगा, और कर्मों का क्षय होना वो पुण्य के रूप में बोल दिया जाता है, मगर वास्तविक रूप में देखें तो धर्म है। और पुण्य जिसमें हम प्रशस्ति गुणगान कर रहे हैं, तो उस गुणगान से हम सुलभ बुद्धि बनते। क्या बनते हैं? क्योंकि 5 कारण दुर्लभ बुद्धि के, 5 कारण सुलभ बुद्धि बनने के ठाणंग सूत्र में आते हैं। तो जिन्होंने संयम तप की आराधना करके सपोज देव भव प्राप्त किया हो, तो उनके पूर्व भव में पाले हुए संयम तप को स्मरण में लाते हुए उनकी साधना को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए उनकी साधना को नमन करने से भी आत्मा उन कर्मों का विनाश करता है जो उसे सम्यक बुद्धि अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों महालाभों से वंचित रखती है। तो पूज्य प्रवर्तक जी महाराज साहब जन्म राजस्थान में हुआ, पांचू गांव में। बचपन पे के ही ऐसे संयोग कि माता पिता का साया उठ गया। फिर रिश्तेदारों ने कुछ संभाल की, मगर वो बात नहीं बनी। फिर कभी
नाथों की परंपरा के संतों के संपर्क में आए और यति परंपरा के जो गुरु साथ थे उनके सन्निकट रह कर के भी उन्होंने अपना अध्ययन आदि किया। फिर वहाँ से चलते हुए कभी कपूरथला तक पहुँचे और वहाँ पर भी जो नाथों के डेरे थे वहाँ पर भी रुकना हुआ, मगर लगा कि ये डाइजेस्ट होने वाली साधना नहीं है। बाहर हम त्यागी कहलाए और अंदर हम मद्य आदि का सेवन करें, ये उचित नहीं। तो फिर वहाँ पर संतों का मंगलमय पदार्पण था और वहाँ पर जाना भी हो गया। और परम पूज्य स्वनाम धन्य पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज साहब, जो पंजाब परंपरा के युवाचार्य पदवी के घोषित हकदार थे और विद्वान थे, संयमी थे, और उन्हीं के साथ सरल मना शांत आत्मा श्री महेंद्र मुनि जी महाराज। तो लगन लगती है तो उनकी दीक्षा सढोरा के अंदर संपन्न होती और बचपन से ही तीव्र बुद्धि है, मगर थोड़ा सहने का मादा कम रहता है और कई बार किसी बात के लिए बड़ा क्लियरली मना कर देते कि ये ठीक नहीं है, और वो प्रवृत्ति उनके लास्ट टाइम तक भी बनी रही। सपोज कोई बात सही नहीं है, उचित नहीं है, मर्यादा के विरुद्ध चल रही है, तो भरे पंडाल में वो बात बोलने में संकोच नहीं करते थे। मगर गुरुओं की सन्निधि के कारण उन्होंने ज्ञान ध्यान सीखा, शास्त्र का अभ्यास किया और सम्मेलनों के अंदर श्रमण संघ की एकता के अंदर उन्होंने अपने भरपूर योगदान दिए। और पूज्य महाराज साहब जब, वैसे तो दर्शन बहुत बार हुए, मगर जब अंतिम अवस्थाओं में थे, जब कोविड चल रहा था, हम सिविल लाइन में थे और बड़े महाराज साहब तो इधर ही विराजमान थे, तो दर्शन करते हुए जाने का भाव था चतुर्मास होशियारपुर की ओर था। तो जब उनके श्री चरणों में आए तो देखा कि हाथ भी मुड़ रहे हैं, खुद अपने सहारे से उठा भी नहीं जाता। तो पूछा कि महाराज साहब ये हाथ ऐसे मुड़ रहे हैं, कहने लगे अब ये तो तभी सीधे होंगे जब कर्म कट जाएंगे। फिर मैंने पूछा महाराज साहब आपने दीक्षा ली, क्या आपने वैसी दीक्षा ले ली, महाराज किसी गुरुओं के बस अच्छे लगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, मल वैराग्य का क्या कारण था? तो कहने लगे बिना वैराग्य के कारण के तो दीक्षा कहाँ फलीभूत होती है। तो फिर भंडारी जी महाराज साहब ने वो ग्रंथ दिया जिसमें महायात्री की यात्रा का जो वर्णन है, पूज्य महाराज साहब का करेक्टर था। तब सारी जब पढ़ी ना, पता लगा हाँ वैराग्य कैसे हुआ। तो बड़े ही सरल हृदय थे, जो है अंदर है सो बाहर है, और इतिहास की पूर्ण देखा जाए शोध पूर्वक जानकारी को रखने वाले थे और लोक कल्याण की प्रेरणाएं भी देने वाले थे, संघ की एकता के लिए भी कार्य करने वाले थे। और जब भी मिलते थे अपना मंगलमय आशीष और मंगलमय साहित्य इत्यादि प्रदान करते रहते थे। साहित्य के प्रति उनकी बहुत गहन रुचि थी। तो ऐसे पूज्य प्रवर्तक जी महाराज साहब की पावन श्री चरणों की साक्षी रखते हुए उनके संयम में जीवन की हम पुनः पुनः बार बार अनुमोदना करते हैं। आप जैसी ज्ञान की साधना, आप जैसे संघ के प्रति एकता की भावना, आपकी तरह की सरलता और आपकी तरह सत्य को कहने की बोल्डनेस सबके अंदर आए। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जिस मार्ग पर चल कर के उन्होंने ऐसा सम्माननीय स्थान पाया, तो उसी मार्ग को हम श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय उत्तराधर्य सूत्र के प्रथम अध्ययन के प्रकाश में तो पहुंच जाते हैं उसी मंगलमय अध्ययन पे। आना निदेश करे गुरु नाम नोवाय कार्य पढ़े संबुद्धे आवेणीये आना अनिदेश करे। जो अविनीत होता है वो अपने
भविष्य को खुद ही खराब करता है, क्योंकि वर्तमान को खराब किया है तो भविष्य तो ऑटोमेटिकली खराब होगा। आज्ञा और निर्देश को जो मानता नहीं है, आज्ञा जैसे सिखों में वर्ड आता है ना, गुरु मानिए ग्रंथ, हुक्मनामा, ऐसे ही जो परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा की जो बातें हैं, जो सपोज हमारी दृष्टि से ओझल की बातें हैं, वो कहता है जितना दिखता है मैं उतना मानता हूँ, जो नहीं दिखता मैं नहीं मानता। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? अविनीत है। जो गुरुओं के बताए हुए निर्देश के अनुसार अपनी संयम की साधना में आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति भी कौन है? अविनीत। क्या कह देगा? आप तो पुराने ज़माने को हो, आपको क्या पता समय कितना बदल गया है, आपको क्या पता कि आज क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मगर गुरु कहते हैं कि जो सही है उसको सही मानना है और जो गलत है उसको गलत मानना है। धारणाएं खराब नहीं करनी है। तुम्हारे अंदर उसकी स्पर्शना की एबिलिटी कम हो रही है तो तुम उसे बढ़ाने का प्रयास करो, मगर तुम्हें किसी भी तरह से परमात्मा की वाणी की परूपणा या परमात्मा की वाणी के प्रति श्रद्धना को चेंज नहीं करना है। बिकॉज जो सम्यक दृष्टि रहेगा, जो आत्मा इस भव में परमात्मा की वाणी का आराधक रहेगा, सपोज दोष का सेवन भी कर रहा है मगर अंतिम क्षणों में उनकी आलोचना करके वो आराधक हो करके वैमानिक देवों का अधिकारी होता है, परित संसारी होता है, शीघ्र तरणहार होता है। मगर जो साधक बाहर से तो पालन कर रहा है मगर अंदर परमात्मा की वाणी के प्रति शंका है, कांक्षा है, फल के प्रति विचिकित्सा है, तो ऐसा साधक अपनी उस करने के बावजूद भी विराधक हो जाता है। तो परमात्मा का कहना है जो आज्ञा और निर्देश को मानने वाला, पालने वाला, गुरुणम अनुभवाय कार्य, और गुरुओं की सन्निधि से दूर रहने वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको बड़ों से एलर्जी होती है, वो कहते हैं कि बड़ों के सामने नहीं बैठना, बार बार कोई ना कोई कमी, बार बार कोई ना कोई गलती निकालते रहेंगे। मगर परमात्मा कहते हैं जो अपने गुरुओं से मानसिक दूरी बना करके रखता है, उनकी सेवा में उनके सन्निकट नहीं आता है, ऐसा शिष्य भी अविनीत है। तीसरा पॉइंट है परिणीय। परिणीय प्रत्यय, जो गुरुओं से विपरीत चलता है, गुरुओं की आज्ञा के स्थान पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस करता है। असंबुद्धि, जो सम्यक बोध से रहित है, गुरुओं के इंगित और इशारों को समझ करके अपनी साधना पद्धति का चयन नहीं कर पाता है। परमात्मा कहते हैं ऐसा शिष्य अविनीत है। और अविनीत क्या करता है? जड़ों सहित अपनी साधना के पौधे को उखाड़ देता है। जब मूल ही उखाड़ दिया तो फिर वहाँ पर सुख के, शांति के, आनंद के फल कहाँ से लग पाएंगे। और परमात्मा ने अब एग्जाम्पल के माध्यम से बताया एक अविनीत साधक की क्या दशा होती। दशा कहे या दुर्दशा कहे, जो गुरुओं की बात को ठोकर लगाता है उसे फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जो गुरुओं की अवज्ञा करता है उसे दुनिया में भी कभी सम्मान नहीं मिलता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं जहाँ सोने पोए कन्ने नेक संजय सवसो एवं दोषिल पड़ने मोहरे नेक संजय। जहाँ सोने पुई कन्ने, सोनी कहा है, श्वान शब्द है, कुत्ते का वाचक है, और स्त्रीलिंग में चले तो कुतिया का वाचक हो गया। सोनी का अर्थ हुआ कुतिया। जहा का मतलब जैसे, जैसे एक कुतिया पुई कन्नी जिसके कानों में पूती, पूती का मतलब है
या तो कीड़े पड़ गए। क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए हैं, इट मीन्स उसकी चमड़ी अब गलने लग पड़ी। अब कीड़े पड़े हुए हैं तो स्मेल भी होगी। बहुत बार क्या होता था घरों के, आज का टाइम नहीं, थोड़ा 10-20 साल बैक चले जाए तो घरों के दरवाजे खुले भी रहते थे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब घर का दरवाज़ा खुला है, गली में से कोई घूमता हुआ कुत्ता या कुतिया सपोज आकर के बाहर किसी तख्त पोछ के या किसी बेड के नीचे आकर के बैठ जाता है, या ड्राइंग रूम में पीछे जाकर के छुप कर के बैठ जाता, बैठ गया नहीं पता है। मगर जब स्मेल आती तो क्या करते? ढूंढते कहाँ है। अब जब स्मेल ढूंढते ढूंढते पहुँचते तो वो चिल्लाता हुआ सा, चूं चूं सा करता हुआ वहाँ से हिलता, और यदि नहीं निकलता तो व्यक्ति क्या करता? झाड़ू उठाता, पानी बाल्टी भर करके लेकर आता, डंडा लेकर के आता, उसको बाहर निकाल देता। मीन्स जो अशुभ पुद्गल है उन्हें कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो परमात्मा ने अविनीत की तुलना किससे की है? सड़े गले कानों वाली, जिसके कानों से मवाद बह रहा है, पीव बह रही है, ऐसी कुतिया जैसे निक सिज्जई सव्वसो, सभी स्थानों से, सव्वसो का मतलब सभी स्थानों से निकाल दी जाती है। एवं दुशील पड़ी नहीं। इसी प्रकार जो दुशील है और प्रत्यनीक है, मुहरी मुखर है, निक सिज्जई, वो भी सभी स्थानों से निकाल दिया जाता है। तो पहला वर्ड है दुशील। दुशील, पहले शब्द समझे शील, फिर समझेंगे दुशील। शील के 3 अर्थ मिलते हैं। शील के 3 अर्थ मिलते हैं। वैसे बौद्ध साहित्य में चले तो वहाँ पर 5 महाव्रतों को ही पंचशील के रूप में कहा है। पंचशील के रूप में कहा। तो शील जिसे हम कॉमनली सब लोग जानते हैं वो तो शील है चारित्र। वो तो क्या है? चारित्र। अर्थात इस व्यक्ति का चारित्र अच्छा है तो बोल देते हैं बड़ा शीलवान है, बड़ी शीलवती है। और यदि किसी का चारित्र कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो क्या बोल देते हैं कि ये शील रहित है, शीलहीन है। अब शील का एक अर्थ हुआ चारित्र। चारित्र मतलब उसकी प्रैक्टिसेस, उसका अभ्यास। आप शील का सेकंड मीनिंग देखें तो शील कहते हैं स्वभाव को। किसे कहते हैं? स्वभाव मतलब आदत। स्वभाव का मतलब यहाँ आदत। वैसे स्वभाव का मतलब तो व्यक्ति की अपनी ओरिजिनल नेचर, मगर आजकल देखें तो हम अर्जित नेचर को ही स्वभाव मानते। अर्जित का मतलब जो जिस एटमॉस्फेयर में हमारा जन्म हुआ, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे जैसे लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं, जैसा जैसा हमने ज़िंदगी में देखा है, ट्रॉमास कुछ हमारे अपने हैं, कुछ ट्रॉमास, कुछ सदमे हमारी फैमिली से चले आ रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे साथ है। और उसके कारण हमारी नेचर में कोई व्यक्ति भयभीत बहुत जल्दी होता है, कोई व्यक्ति गुस्से में बहुत जल्दी आता है, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेता है, कोई व्यक्ति बड़ा स्ट्रांग रहता है। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कोई व्यक्ति पला है, बड़ा हुआ है, जैसे जैसे नर्चर हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति का एक अपना कैरेक्टर के साथ साथ एक अपनी आदत डेवलप हो जाती है। और उस डेवलपमेंट ऑफ हैबिट का नाम ही दुनिया में नेचर बोल देते। क्या बोल देते? नेचर। मगर वास्तविक रूप में देखें तो आत्मा की नेचर, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा है, जानना और देखना है। विभाव में जाना आत्मा का निश्चय से स्वभाव, अपना भाव, अपना मौलिक गुण नहीं है, अपनी फंडामेंटल नेचर नहीं है। मगर यहाँ पर शील का अर्थ वही वाली नेचर हम ग्रहण कर रहे हैं जो अर्जित है। जो कौन सी है? अर्जित। अर्जित का मतलब कमाई हुई। अर्जित का मतलब कमाई हुई। मीन्स हमने जो जो लर्न किया है, जो जो सीखा है, अच्छा बुरा, और उसके कारण जो हमारी आदतें बन गई हैं, वो आदत हमारा स्वभाव बन गया। वो आदत क्या बन गया हमारा?
कोई व्यक्ति लड़ाका बहुत है, कोई व्यक्ति गुस्सैल बहुत है, कोई व्यक्ति सेवाभावी बहुत है, कोई व्यक्ति तपस्वी बहुत है। जो चीज़ आप रेपिटेशन से बार बार कर रहे हो, वो रेपिटेशन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी पहचान बन जाती है। तो आपकी पहचान का कारण आपकी आदत, और आपकी आदत ही दुनिया में आपकी नेचर कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसकी नेचर तो जी कमियां देखने की है, उसकी नेचर तो जी हर व्यक्ति की अच्छाई बखान करने की है। तो हर व्यक्ति की एक अपनी नेचर, अपना स्वभाव। तो यहाँ पर शील का सेकंड मीनिंग क्या दिया? स्वभाव। कौन? स्वभाव। और तीसरा मीनिंग देखे तो शील का अर्थ है समाधि। शील का अर्थ क्या है? समाधि। समाधि का मतलब जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होने के स्थान पे आत्मा में स्थिर हो जाती। बहिर्मुख का मतलब एक्सट्रोवर्ट होने के स्थान पे अब इंट्रोवर्ट हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? एक अनस्टेबल दशा है और एक स्टेबिलिटी की दशा है। एक तो है व्यक्ति उलझा रहता है, कभी फ्यूचर का कुछ प्लान कर रहा है, उसको सोचते सोचते दुखी हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। कभी पास्ट की बातें याद करते करते डर खौफ में चला जाता है, प्रेजेंट को जी नहीं पाता है। तो उस व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें अपने विचारों पे नियंत्रण रखना चाहिए। तुझे सोचना भी है तो वो सोच कर सोचना चाहिए। सोचना है तो भी कैसा करना चाहिए? सोच कर सोचना चाहिए कि ऐसा सोचने से मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मुझे ऐसा सोचना नहीं है। तो समाधि का मतलब जब हमारा मन, जब हमारी इंद्रियां बाहर की ओर भटकती नहीं है, चंचल नहीं होती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है, उस दशा का नाम है समाधि। उसका नाम समाधि। अब यहाँ पर कहा है दुशील। कौन सा? दुशील अर्थात जिस व्यक्ति का फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर ठीक नहीं है, सेकंड पॉइंट जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, आदतें अच्छी नहीं है, तीसरा जिस व्यक्ति का समाधि भाव टिकता ही नहीं है, मन ही नहीं टिकता है, इंद्रियां ही टिकती नहीं है, तो कहा ऐसा व्यक्ति अविनीत ही होगा। क्योंकि अविनीत व्यक्ति गुरुओं के सन्निधि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनकी सन्निधि में, उनके ऑरा में, उनके टच में रहेगा, तो धीरे धीरे खुद को वो व्यक्ति कंट्रोल में रखने का अभ्यास कर सकेगा। और यदि बैठेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, खुद की गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करेगा, खुद की सोच को सुधारेगा नहीं, खुद की आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दुशील कहा। क्या बोला? दुशील। सेकंड वर्ड है परिणीय। परिणीय रिपीटेड है, पहले भी आया है। प्रत्यनीक। प्रत्यनीक का मतलब जो गुरुओं की अवज्ञा, अवहेलना करने के लिए तैयार है, उसे अपनी ईगो प्यारी है, उसको गुरुओं की आज्ञा प्यारी नहीं है, उसको अपना अभिमान प्यारा है और उसे अपना स्वार्थ प्यारा है। तो परमात्मा कहते हैं जो प्रत्यनीक है, गुरुओं से विपरीत चलने वाला है, मुहरी। तीसरा वर्ड मुहरी। मुहरी शब्द के भी अलग अलग मीनिंग्स निकल आते हैं। संस्कृत में इसको कन्वर्ट करें तो मुख अरी, मुखारी। क्या बनेगा? मुखारी। मुखारी एक शब्द तो है मुखर। मुखर तो समझते होंगे, कहोगे मुखर्जी समझ लेंगे, मगर मुखर नहीं समझ आएगा। मुखर जो व्यक्ति बहुत वाचाल होता है, वेरी टॉकेटिव, वेरी गैरलेस होता है, बस बड़ 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 लगा ही रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बड़ा मुखर है जी, बहुत ज़्यादा बोलता है। एक मीनिंग मुखारी का हो गया, जो मुखर बहुत है, वाचाल बहुत है। बिकॉज ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति सत्यवादी होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिकॉज इतना सारा स्टाफ कहाँ से लेकर आएगा, इतनी सारी फैब्रिकेशन कहाँ से करेगा। अब उसमें कुछ ना कुछ तो अपनी ओर से भी तो नमक मिर्च मसाला तड़का लगा करके बात करेगा ना।
और बहुत बार ज़्यादा बोलने वाला ऐसे शब्द बोल जाता है, अपने ही घर के कुछ रहस्य ऐसे निकाल देता है, फिर उन बातों को समेटने में उस व्यक्ति को कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्वाध्याय में मन कैसे लगेगा, सामायिक में मन कैसे लगेगा। अब बात स्लिप ऑफ टंग बोल देते ना, स्लिप ऑफ टंग, मगर अब शब्द निकल गया है। क्यों निकला है? क्योंकि ज़्यादा बोलने की आदत है, इसलिए निकला है। यदि सोचकर बोलते होते तो शायद ऐसा ना बोला जाता। तो मुखारी का पहला, मुहरी का पहला अर्थ आया जिसका अपनी वाणी पे नियंत्रण, वाणी पे नियंत्रण नहीं है, जो जी आया उसको वो वैसा बोल दिया। और सेकंड मीनिंग चले तो मुखारी, मुख अरि, अरि बोलते हैं, नमो अरिहंताणं शब्द पहुंच जाओ। अरि का मतलब वहाँ शत्रु है, मीनिंग और भी ढेर सारे उसके निकलते हैं, मगर अरि का मतलब शत्रु। और मुख अरि अर्थात जो व्यक्ति अपने मुख से, अपनी जुबान से शत्रु बनाता है, अपनी जुबान से दूसरों को शत्रु बनाता है। अब खुद से पूछो, शत्रु बनाना आसान है या मित्र बनाना? बोलो, शत्रु बनाना आसान है या मित्र बनाना आसान है? सपोज करो प्रसाद आया तुम्हारे घर में, कुछ आज अखंड पाठ था और तुम्हारे दूसरे भाई से बनती नहीं है, और तुम प्रसाद लेकर के ना उनके घर में गए और कहा ये प्रसाद ले लो। बोले जी किस चीज का? हाँ हमने अखंड पाठ रखा था ना, बच गया था, मैंने सोचा तुम्हें दे जाओ। अब ये शब्द कौन से है? ये दिल में उतरने वाले हैं या दिल से उतरने वाले हैं? अब जो व्यक्ति ऐसे लैंग्वेज यूज करेगा, परमात्मा कहते हैं ऐसा व्यक्ति अविनीत है, उसे जिसे बोलने की लियाकत नहीं है। बिकॉज शटर जब उठता है ना, जुबान जब खुलती है तो पता चलता है स्टॉक हाउस में अंदर क्या था। कुछ भी शब्द अनजाने में मुंह से नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चिंतन पहले जरूर आया होता है। बिकॉज थॉट से वोकैबुलरी आती है, जैसा सोचते हैं वैसे शब्द। कोई गाली गलोच करता है ना तो ऐसे नहीं करता है, अंदर ऑलरेडी उसके वो स्टॉक है, तभी वो स्टॉक बाहर आउट आता है। तो परमात्मा कहते हैं जो अपने शब्दों के माध्यम से किसी को अपना शत्रु नहीं बनाए वो तो विनीत है, मगर जो शब्दों से दूसरों को अपना अंकुशाला था। अब वो वैश्यायन बाल तपस्वी साधना कर रहे हैं, बाल तपस्वी है, जुएं नीचे गिरती हैं उठाकर बालों में रख रहे हैं, जटाओं में रख रहे हैं। तो इसने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? अरे ये तो जुओं का शय्यातर है, गेस्ट हाउस है। किसका गेस्ट हाउस है? जुओं का गेस्ट हाउस है। तेरे सारा सिर, तेरे सारे बाल। अब क्रोध आ गया, एक बार, दो बार, तीन बार बोला, टॉलरेट नहीं कर पाया, तेजुलेश्वर छोड़ दी। वो तो भला हो भगवान का जो बचा लिया उसको। मगर मुखारी, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता, अपनी जुबान से जो दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। और मुधा अरि, मुधा बोलते हैं व्यर्थ, व्यर्थ का जो व्यक्ति बोलता जाता है, व्यर्थ बोलने वाले को बोलते हैं ये बकवास कर रहा है। क्या कर रहा है? और यदि कोई सोच समझ करके बोले तो क्या बोलते हैं? इनके मुख से तो श्री वचन झर रहे हैं, ये तो अमृत जैसा बोलता है, ये तो बहुत मीठा बोलता है। एक जुबान ही है हमारी, बाकी तो हमारे शरीर के जो देखा जाए ना 9 दरवाजे बोल देते, 10 बोल देते हैं इस सहस्रार को। दोनों आंखों से भी क्या निकलता है? रात को फ्रेश होकर के भी सो जाओ ना, सुबह आंखों से गिद्ध निकलती। कानों से क्या निकलता है? मैं गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो,
ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ केड़ा माले बन के आया, ओ रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी। तो मुहरी का तीसरा अर्थ हुआ जो व्यर्थ का बोलता है। व्यर्थ का बोलना मतलब विकथा करना। क्या करना? व्यर्थ की कथा, मोक्ष के मार्ग से विपरीत कथा, ऐसी कथाओं में जो अपना समय बर्बाद करता है, ऐसा जो अविनीत है वो हर स्थान से वैसे ही निकाल दिया जाता है जैसे सड़े गले कानों वाली कुतिया निकाल दी। जो गुरुओं की ना सुनता, जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो धुनता। जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो धुनता। मिलती न इज्जत उसको प्रभु ये बताए, जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो धुनता। गुरुओं के उपदेश से करता जो ना प्यार, गुरुओं के उपदेश से करता ना जो, दर दर ठोकर ही मिले पाता वो दुत का। दर दर ठोकर ही मिले पाता वो, बुरी करने के फल है आज कभी मिलते कल है। बुरी करने के फल है आज कभी मिलते कल है। सड़े कानों वाली कुतिया किसी को न भाए, जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो धुनता। जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो। आदत बुरी न छोड़ता, उत्तम नाचा। आदत बुरी न छोड़ता, उत्तम नाचा। समता भावों का कभी होता ना विस्तार। समता भावों का कभी होता ना। जुबा आरी से चलते, जुबा आरी से चलते, न साधना ऐसे फलते, साधना न ऐसे फलते। प्रभास दीपक जलता, खुद जो बुझाए, जो गुरुओं की ना सुनत, अंत में सर्वो धुनता। जो गुरुओं की ना सुनता, अंत में सर्वो मिल
मिलती न इज्जत उसको प्रभु फरमाए, जो गुरुओं की ना सुनता अंत में सर्वो। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे पूज्य प्रवर्तक जी हमारे साथ के श्री चरणों में मंगल में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। पूज्य गुरुदेव जी।